हाँ, एक मिनट सर। यस, आइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। तशरीफ रखा जाए। थैंक यू सर। हाँ, शहंशाह को पेश किया जाए। शहंशाह को पेश किया जाए, शहंशाह ही कहेगा कि नहीं मुजरिम को पेश किया जाए। हाँ, नहीं ये है तहजीब। तो कैसी तैयारी चल रही है शहंशाह? सर, ठीक चल रही है। 28 अक्टूबर को आपकी जी सर। इंटरव्यू है ना? जी। तो धड़कन बढ़ गई होगी अब, जब से डेट आया होगा तब से। हाँ सर, थोड़ा सा तो है। रिलैक्स होके बैठ जाइए, सपोर्ट ले लीजिए हम्म। कुर्सी का, है ना? हम लोग चौथा कैंडिडेट में है ना? तो रांची यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई जी सर। 2019 में, जी इकोनॉमिक्स में आपने किया। तो 2019 से अभी तक क्या चल रहा है? सर, 2019 के बाद मैं हाँ। इधर यूपीएससी का तैयारी करने शुरू किया कर दिया था। और उसके साथ साथ मैं घर पे ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट। अच्छा, घर में पढ़ाते हैं? जी। वहीं मधुबनी में? जी सर, मधुबनी। राजनगर। जी सर। फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनना चाह रहे हैं आप? देश की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में थोड़ा सा तकरीर कीजिए, कहाँ हम लोग हैं अभी? सर, हमारा जो अभी वर्तमान में जीडीपी है, और वर्ल्ड के 5वें नंबर पे आते हैं सर। और जो पीपीपी के अनुसार, परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, हम लोग तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था पे हैं। और जो हमारा जो लक्ष्य है कि 2047 तक वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। कोविड के बाद जो हमारी आर्थिक स्थिति थी कोविड के समय, जी सर। उसके बाद क्या उसका रिफ्लेक्शन हुआ अभी तक? सर, कोविड के बाद हमारा जीडीपी काफ़ी ग्रो हुआ है सर। खास करके डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में काफ़ी ग्रो हुआ है। क्या उसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे ग्रो होने के? ग्रो होने के सर, यहाँ पे सर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, हम्म। और फिर स्टार्टअप्स को बढ़ाना, फिर वापस जनधन योजना के माध्यम से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, फिर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाना। उससे पहले सर जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इन सब। कोविड के समय कुछ खर्चों में कटौती की गई भारत सरकार के द्वारा। क्या एक दो सेक्टर बताएंगे आप, किस किस सेक्टर में खर्चे की कटौती की गई? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सीनियर सिटीजन की कुछ सुविधाओं में कटौती की गई। सॉरी सर, उस समय नहीं पता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे उनके मामले में कुछ कटौती की गई। इन चीज़ों को देखिएगा। यस सर। सीनियर सिटीजन के लिए जैसे रेलवे में जो कंसेशन था ख़त्म किया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो डीए मिलते थे, महंगाई भत्ते, उसमें कटौती की गई, है ना? यस सर। बेसिक है, देख थैंक यू लीजिएगा। सर। हाँ। ये देख लीजिएगा। और बिहार का बजट, बजट है क्या तो बताइए, डिफाइन सर, कीजिए बजट को। बजट एक वित्तीय वर्ष में जो सरकार की जो भी आय और व्यय लेखा जोखा होता है सर। मेनली सर, इसमें बजट में 3 ईयर का होता है, मतलब डाटा होता है। जैसे प्रीवियस ईयर का, एक करेंट ईयर का, एक आने वाले ईयर का होता है। बिहार का बजट साइज क्या है अभी? और सर 8 लाख के आस 8 करोड़ के आसपास है। नहीं नहीं, ठीक से इसको देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और बजट कौन सा विभाग बनाता है सरकार का? बजट सर जो फाइनेंस विभाग बनाता है सर। फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के अभी कौन? बिहार के सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। और देश के कृषि मंत्री कौन है देश के? देश के सर यूनियन गवर्नमेंट में शिवराज एग्रीकल्चर। सिंह। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही आपने बताया। महात्मा गांधी आपके आइडियल पर्सन हैं। यस सर। कौन सी चीज़ इनको आपको आइडियल लगती है
सर उनकी जो सत्य और अहिंसा की जो एक जो पॉलिसी है वो काफ़ी प्रभावित करती है, और उसके साथ साथ जो परिस्थिति के अनुसार जो डिसीजन लेते हैं वो हमें काफ़ी प्रभावित करती है। अभी की दुनिया में, जी अभी के संसार में, अभी के हमारे आपके गतिविधि में सत्य और अहिंसा का कितना स्थान है? लेकिन है, ओवरफ्लो कर रहा है कि बियॉन्ड एवरेज है हम लोग? कहाँ? सर, जहाँ तक सत्य अहिंसा की बात है तो सर अ, वो कहीं ना कहीं मतलब एग्जिस्ट कर रहा है सर, ऐसे वर्ल्ड में भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में कई देशों में वो जो वार वगैरह हो रहा है, तो इसको देख करके थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं यस बोर्ड सर। में, एक इंटरव्यू देने वाले को सत्य पर कितना अडिग रहना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। एक आप जाएंगे वहाँ, तो सत्य का वहाँ क्या रोल है? वहाँ सर सत्य का रोल ये है कि जो भी अब बोले हाँ, या जो भी बिल्कुल करे वो बिल्कुल सारा चीज़ वो सत्य होना चाहिए, सही होना उसमें चाहिए। कोई भी जो भी छुपाने की बात ना होना चाहिए अपने। सत्य जब आप बोलेंगे तो सटीक हो जाएगा, यस सर। है ना? यहाँ संसार ने सटीक उत्तर दिया है। बहुत अच्छा। ठीक है, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि CAA, NRC और UCC, इस पर आपके विचार क्या है? ये सर जो सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट था वो सर जो हमारे 3 पड़ोसी देश है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनसे जो माइनॉरिटी है वहाँ के जो 6 माइनॉरिटी उसको यहाँ पे नागरिकता देने की बात की गई है। और यूसीसी की बात की जाए सर तो यहाँ पे जो हमारे जो संविधान में जो आर्टिकल 44 है उसमें दिया गया है कि जो समान नागरिक संहिता होना चाहिए सभी के लिए। जैसे हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो तो सभी के लिए समान है, लेकिन जो सिविल लॉ है वो सभी के लिए समान नहीं है, तो उसी की एक करने की बात की जा रही है सर। और बाद NRC, एनआरसी सर वो जो भी यहाँ के नागरिक है उनका एक रजिस्टर होगा जिसमें उस पर लिखा जाएगा उसका नाम वगैरह। इस पे जी आपके विचार क्या है? सर ये हमारे देश के जो भी जो इंटरनल जो भी समस्याएं होती है और या जो भी एक्सटर्नल समस्याएं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है सर कि ताकि वो डाटा रहे सरकार के पास, और क्योंकि इससे बहुत सारे जो लॉ को फॉलो करने में भी आसानी होती है, जो भी स्कीम्स वगैरह सब हो उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। बहुत सारे लोगों का इस पर विरोध भी रहा है, और उनका जो विरोध है वो उनका मानना है कि आपत्ति उनकी सही है। आपका उस विषय पे क्या कहना है? सर जैसे यूसीसी ये एक के बारे में जो विरोध था कि ये इससे नागरिकता छीन जाएगी, बहुत सारे लोगों का कहना था। तो हमारे जो गृह मंत्री है उनका भी कहना है कि ये कोई नागरिकता छीनने की बात नहीं है, इसमें नागरिकता देने की बात की जा रही है। यहाँ के जो सिटीजन है उनको कोई इससे कोई खराबी नहीं होगी सर। उसका डेडलाइन भी कुछ था क्या सीए का? सीए में कुछ डेडलाइन डिसाइड किया गया था? कितने सर साल हाँ के लोग? सर 31 दिसंबर 2014 ईस्वी से तक जो लोग आ चुके हैं, जी जो आ चुके हैं, है ना? हाँ 31 दिसंबर 2014 ईस्वी से पहले जो भी आ चुके हैं तक 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 ये सर। है ना? अभी नहीं बुलाया जा रहा है किसी को, जी जी सर। है ना? अभी बुलाया जाता तो समस्या होती ना। फिर उस समय समस्या तक जो होती। आ चुके हैं जी वो अप्लाई करेंगे, उनको दिया जाएगा। तो आप अपना व्यू बता रहे थे, जी सर। जो आपत्ति थी उस पर व्यू आप। तो नहीं सर, मेरा व्यू यही है कि सर जो सीए है तो अगर जो भी दूसरे देशों में अगर माइनॉरिटी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से तो सही है सर, तो देना चाहिए नागरिकता। ये डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे थे, ये सर। यहाँ पे तो डिजिटल डिवाइड भी है, तो वैसी स्थिति में ये डिजिटल इंडिया कहाँ तक कारगर साबित होगा?
के विचार क्या है? डिजिटल इंडिया अभी तक देखा गया है कि सर बहुत अच्छा कारगर हुआ है सर, क्योंकि जो वित्तीय समावेशन में भी बहुत सारा काम हुआ है। जैसे गांव-गांव तक जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट वगैरह सब हो रहा है, जनधन खाता खुल गया है, और फिर जो डिजिटल जो लेन-देन हो रहा है वो काफ़ी बढ़ गया है। अभी गांव में भी सर जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है फ्लिपकार्ट्स के माध्यम से, ये सब तो आपका मानना है कि डिजिटल डिवाइड का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? डिजिटल डिवाइड समझते हैं? यस सर। और डिजिटल डिवाइड सर, जो भी डिजिटल रूप से जो लिटरेसी है, जो साक्षर है, और जो साक्षर नहीं है सर, के बीच अंतर सर। अच्छा, मुझे ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच डिफरेंस जरा सा बताइए, क्या है? सर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में जो संविधान के भाग है, भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से 36 तक दिया, 12 से 35 तक दिया हुआ है, और जो एक राइट्स है जो लोगों के जो एक लोग के जो उसका व्यक्तित्व को तो विकास करने के लिए दिया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी है सर, वो भी एक राइट्स ही है, लेकिन तत्काल जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय तत्काल नहीं दिया गया, और वो बताया गया कि जब जैसे जैसे जो राज्य का जो रिसोर्सेज होगा वैसे वैसे उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, आपका क्या है हॉबीज, क्या है? वही सर साइकिलिंग। साइकिलिंग करते हैं? ये सर। किस प्रकार का करते हैं साइकिलिंग? सर कोई स्पोर्ट्स रोड साइकिलिंग करते हैं। पार्टिसिपेट करते हैं इस समय? नहीं सर, पार्टिसिपेट नहीं करते। बस ऐसे ही चलाते हैं सर जी हेल्थ सर। के लिए? कुछ जानकारी भी है इसके बारे में? ये सर। जैसा बताएंगे कि कितने एंगल पर जो है वो साइकिल जो है उस पर झुक करके चलाना अधिक अच्छा माना जाता है? सर 180 डिग्री पे अगर झुक के अगर चल रहा है तो वो आसान, मतलब वो अच्छा होता है, मतलब उससे स्पीड बढ़ जाती है सर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होने के कारण से। तो इसमें फिजिक्स का कौन कौन सा नियम लागू होगा? सर जो ऑफ मास, साइकिलिंग सेंटर ऑफ मास सर उस पर लग रहा है। हाँ। और फिर जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम, हाँ। जो वो काम कर रहा है, क्योंकि और सर और जो सर्कुलर मोशन वो भी काम कर रहा है सर। कोई ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा साइकिलिंग होती है, सबसे ज़्यादा लोग साइकिल चलाते हैं वहाँ? उसके मेन वहाँ पर चलने का साधन साइकिल ही है। सर आपकी आज्ञा हो तो हाँ, मैं बोलिए। गेस करता हूँ। सर जो यूरोपियन कंट्री है उसमें हाँ। जैसे लग्जमबर्ग या स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। सॉरी। थैंक यू सर। ठीक है। ओके। अच्छा, ये बताइए, एम स्वामीनाथन का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन? सर एम एस कुछ प्रकाश स्वामीनाथन जी वो भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जनक कहे जाते हैं। उन्होंने मतलब जो वीट का वो नए बीज का खोज किया था, संकर बीज का। और उन्हें सर अभी हाल में उनको नोबेल जो भारत रत्न मिला है, भारत रत्न दिया गया है भारत भारत सरकार की रत्न दिया गया। इनके साथ और किनको दिया गया? तरफ। सर उनके साथ एक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, हम्म। और कौन है ये? कौन थे ये? कर्पूरी आए तो ठाकुर नहीं? जी बिहार के वो पूर्व सीएम थे सर। और के साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उप प्रधानमंत्री बने हुए थे, और फिर पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और अच्छा, एम स्वामीनाथन जो है, इनका एमएसपी पर क्या व्यू है? एमएसपी के बारे में भी कुछ बोले हैं ये? ये सर आइडिया है कुछ? नहीं आइडिया, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बिहार में कौन कौन सी योजनाएं मुख्यतः चालू हैं? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सर जो बीज जो समन्वित बीज कार्यक्रम चालू है सर। और जो सिंचाई जो 7 निश्चय योजना में जो हर खेत तक सिंचाई का पानी। और उसके बाद सर जो जो
सब्सिडीज बिजली प्रोवाइड की जाती है सर। और मुख्य योजना छोड़ दिए दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी सर इसी रोड में यस सर। कौन सा चल रहा है ये? सर कृषि रोड में 4 चल रहा है सर और अभी। चल रहा है। जी अच्छा, जैविक कॉरिडोर के यस बारे सर। में पता है, आइडिया है कुछ? यस सर। जो गंगा नदी के किनारे हम्म। जो 13 जिले हैं ऐसे हैं जिसको जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल किया है, जो गंगा नदी के दोनों ओर जो 5 किलोमीटर के अंतर्गत में कोई ये भी। कोऑपरेटिव सिस्टम को बिहार इंडिया में यस सर। कौन पर्सन हैं जो इस पर काम किए हैं मैक्सिमम? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। देख लीजिएगा, यस सर। अमूल का ये उसमें बहुत बड़ा रोल था उनका। अच्छा, ये ऑडिट क्या होता है? ऑडिट सर किसी भी विभाग का जो जो कि वित्तीय जो लेखा जोखा होते हैं उसका जांच करना, वो ऑडिट कहलाता है सर। क्या जांच करती हैं वो? जो भी जो फाइनेंशियल जो भी वित्तीय लेन देन हो रही है, जो ट्रांजैक्शन वगैरह, और या जो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो उसकी जांच करते हैं। कैसे, क्या गड़बड़ी होने की संभावना है? तो सर जो भी अगर रिसिप्ट्स आया जो भी और या उसमें इलीगल जो भी हो। गबन क्या होता है? गबन सर अगर कोई भी बिल को जो फेक हो और उसको पास करवाया जाए तो वो सर गबन कहलाता है। डिफॉल्केशन, गवर्नमेंट मीन्स डिफॉल्केशन। तो बिल बिल पास पारित हो जाएगा तो डिफॉल्केशन कैसे हो जाएगा? तो अलग होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, देख लेना, देख लीजिएगा। अच्छा, जीरो जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो का विस्तार किसकी, किनकी देन है ये? आर्यभट्ट की सर। आर्यभट्ट की। इतना सोच क्यों रहे थे? यस सर। खगोल का नाम सुना है? खगोल जी। क्या, क्यों इम्पोर्टेंट था ये? अभी तो है लेकिन एक जमाने में इम्पोर्टेंट था, क्या कारण? सर वहाँ खगोल में सर जो एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो भी खगोल विज्ञान है वो लोग वहाँ से उनको देखा जाता था सर, वो जो खगोलीय अध्ययन किया जाता है वहाँ पे। बिहार के मैथमेटिशियंस नाम बताएंगे? सॉरी सर अभी आप। वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुना है? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स है आइडिया आपको? यस सर। क्या है ये? जब सर जब सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु होती है तो अगर सेंटर की ओर वो फोर्स लगता है तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं सर। जब वो वही सर्कुलर मोशन में अगर वो सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अच्छा, न्यूटन्स ने लॉ दिया है ना 3? यस उसमें सर। एक एग्जांपल दिया है कि सेब को अगर गिरता है तो वो नीचे चला आता है। यस सर। अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दिया जाए क्या होगा वो? सर वो सेब नीचे नहीं गिरेगी सर। क्यों? वो कहाँ जाएगी तब? वो ऊपर। गाछ से टूटेगी नहीं? यस सर। हम्म? हाँ सर। गाछ से टूट गई तो कहाँ जाएगी? सॉरी सर उसके मान लीजिए ऊपर जाएगी तो क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि सर जब जो पृथ्वी अगर घूम रही है तो सर ऊपर में सर स्पेस है सर। सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं सर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और बता दीजिए। यस सर। आदित्य L1 का नाम सुना है आपने? आदित्य एल1। यस सर। क्या है ये? आदित्य एल1 जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए जो भेजा गया भारत का मिशन है सर आदित्य एल1, जो लॉन्ग रेंज पॉइंट कहाँ से भेजा गया ये? किसने भेजा? कौन सी संस्था ने भेजा? सर इसरो के द्वारा भेजा गया। इसरो के द्वारा भेजा। अभी क्या स्थिति है इसकी? प्रेजेंट किस पोजीशन में है? सर अभी वर्तमान में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एक लैग्रेंज पॉइंट है एल पॉइंट, वहाँ पे पहुँच चुके हैं सर। वो अध्ययन भी कर रही है वहाँ। क्यों वहाँ स्थिर हो गई है? उसी पॉइंट पर क्यों स्थिर हो गई है? सर क्योंकि वहाँ पे जो जो ग्रेविटेशन फोर्स है सर
वो बैलेंस किसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स? पृथ्वी और जो सूर्य के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे सर वो बैलेंस हो जाता है इसलिए। चलिए सर, हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और, बिहार के किसी मिनिस्टर का नाम, किसी मिनिस्टर का नाम और पोर्टफोलियो। वर्तमान में सर हाँ, वर्तमान अभी में, अभी अभी जो है नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री, उनको छोड़ के बताइए के अलावा सर सम्राट किसी। चौधरी, हाँ बताइए उनके- सम्राट चौधरी हाँ, उप कौन सा मुख्यमंत्री- डिपार्टमेंट? उप मुख्यमंत्री है सर अभी वर्तमान में। डिपार्टमेंट कौन सा है? सर नहीं सर, वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय। और किसी मिनिस्टर का नाम बताइए। एक दो गिना दीजिए फटाफट, बिहार के रहने वाले हैं आप। सर एक लेसी सिंह है। हाँ चलिए, अच्छा हुआ, नहीं तो जी, आप पर आरोप लगता कि एक शहंशाह सिर्फ सम्राट को याद कर रहा है। जो उचित नहीं है। चलिए चलिए ठीक है, अच्छा बढ़िया है शहंशाह। जी सर। मिला जुला करके आपने सभी प्रश्नों का जवाब अपने ढंग से अच्छा से दिया। जी सर। थोड़ा रुक रुक के बोल रहे थे, रुकने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, पॉज करने की जरूरत नहीं है। जी सर। थोड़ा मेमोरी को प्रॉपरली एक्टिवेट रखना है, जी सर। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। नर्वस क्यों होना है? बातचीत का सिलसिला है आगे की, वहाँ जो आप जाएंगे तैयारी का अपना वहाँ पर प्रदर्शन आंकड़ा कीजिएगा। पेश करने के लिए 28 अक्टूबर को, जी सर। तो मुकम्मल पूरी इत्मीनान से और पूरे जोशो खरोश से, है ना, प्रश्नों को ठीक से सुनना, पहले समझना, उसके बाद उसका सटीक उत्तर देना। जो चीज़ नहीं आ रहा है, सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, जी सर। इन चीज़ों पर अपना ध्यान दीजिएगा। बढ़िया है। और अखबार वगैरह पढ़िए पूरा, डेली बिहार के बारे में जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी डाटा हैं, है ना, सभी मिनिस्टर के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, बिहार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार की नई नीतियां आ रही हैं, बहुत से संसद में बिल आने वाले हैं, बहुत पर काम चल रहा है, उन सब का अद्यतन जानकारी रखिए। अभी वो वर्ल्ड में बहुत से कंट्री में युद्ध चल रहा है, Yes, sir. फिर से शुरू हो गया, हिजबुल्लाह, जी सर। है ना, तो इन सब सारी चीज़ों पर जानकारी रखिएगा। जी सर। इंटरव्यू के लिए आपका ड्रेस सही रहेगा। जी सर। बढ़िया है। कोई सवाल आपका हो तो पूछिए, सर एनी क्वेश्चन। यही पूछना था सर, जैसे हाँ। अभी जैसे आप लोगों को लग रहा है कि सर हम प्रेशर में हैं, थोड़ा सा वो हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस प्रेशर नहीं है, तो वो कैसे दूर करें सर? कुछ वो नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आप प्रेशर में हैं? प्रेशर में नहीं है, आप नहीं, रिलैक्स नहीं, है। शुरू में उतना आए थे, लग नहीं पा रहा है सर कि हम प्रेशर में हैं ऐसे। तो कहाँ आपको कह रहे हैं कि हम लोग आप प्रेशर में, प्रेशर में? आप शुरू तो अपने में ही लोग आए हैं। थे तो थोड़ा सा इंटरव्यू में एक इंटरव्यू फीवर होता है ना, यस सर। जैसे जर्नी फीवर होता है। हाँ। कहीं जाते हैं लोग तो हड़बड़ में ट्रेन पकड़ना है, प्लेन पकड़ना है, जल्दी से पहुंच जाए, सीट मिल जाए, है ना, यस तो सर। उसी तरह से इंटरव्यू फीवर एक होता है। फिर जब आप बैठते हैं तो धीरे धीरे बात होती है कि हाँ, चलिए आपने यहाँ पढ़ाई किया, आप 16 के बाद 19 के बाद क्या कर रहे थे, इन चीज़ों से रिलैक्स होता है। घबराने की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस है, आप में पोटेंशियल है, बढ़िया से आप परफॉर्म कीजिएगा, वहाँ Yes, हम लोगों का शुभकामना है। ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन ही मैं पूछा है ना। यस सर। पूछने के पीछे रीज़न था कि आपके पर्सनालिटी के बहुत सारे चीज़ों को मैं चेक कर लूँ, और मुझे उस प्रश्न में नज़र आ गया आप। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका अच्छा क्वालिटी है आंसर, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए कभी भी, CA, UCC या NRC, तो बेसिकली उनको चेक क्या करना होता है? उनको चेक ये करना होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो इंक्लूसिवनेस है, इन सब चीज़ों के, और जो प्लूरल सेटअप है हमारे कंट्री का, इसके प्रति आपका रेस्पेक्ट है या नहीं, यस सर। है ना। तो कोई चीज़ जब एक्ट बन गया है तो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस से वो क्या हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया, यस सर। तो उस पर हमारा व्यू क्या होना चाहिए, है ना। बात समझ रहे? यस सर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले सोच करके फिर आंसर देना। आपने जो आंसर दिया उससे जो अच्छा चीज़ निकल के आया कि आपका जो हमारा प्लूरल सेटअप है कंट्री का, उसके प्रति एक रेस्पेक्ट है, आपका जो कमिटमेंट दिखा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के प्रति, रेस्पेक्ट जो आपने दिखाया वो भी नज़र आया। एक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसके प्रति भी आपका एक अच्छा व्यू सामने आया, जो आपके आंसर आ रहे हैं। उसके बाद जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका पोस्चर है, गेस्चर है, आपका कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल थिंकिंग है, बैलेंस ऑफ ओपिनियन है, ये सब चीज़ पर्सनालिटी से, ये 2 प्रश्न 3 प्रश्न से है ना चीज़ बाहर निकल, क्योंकि हम
इस चीज की बात कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट जो है अपना पॉलिसी बना चुकी है और वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको राइट मिला हुआ है। अब उस पर हम जो डिस्कशन करेंगे या नेगेटिव व्यू लेकर के चलेंगे तो वो अच्छा नहीं माना। यस तो ये सब चीज चेक किया जा रहा था, लेकिन ऑल्दो फिर भी अगर कोई कमी है तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, उस तरीके से हम उसको ले करके चलें। अगर जरूरी है कि नहीं पूरा एक लोगों के बीच में आ रहा है कि इस पॉलिसी का कोई गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, काफी विरोध हो रहा है, फिर भी हम उसको जो है ना तरीके से लेकर के, तो आपके पर्सनालिटी में ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। 2-4 जगह आप मुझे नर्वस लगा कि आप जो है ना आंसर देने में थोड़ा सा, और जो आप बोलते हैं थोड़ा सोच करके रुक कर बोलते, जो सर ने कहा मैं भी वो नोटिस किया उस बात, तो उसको ठीक थोड़ा सा कर लेना है, थोड़ा एनर्जी लेवल और ले करके आना है। यस सर, है ना, शायद शेव आपने नहीं किया है इस कारण ऐसा लग रहा है, तो वो सब चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी आप अच्छे करेंगे। थैंक बढ़िया है। यस सर, टाई जो पहने हैं, जी जी ये दोनों एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो पका होना चाहिए पीछे वाला, वो ध्यान रखने की बात है। दूसरा बटन ऊपर वाला जो है एक क्लोज होना चाहिए, यस सर, बटन लगा हुआ है, टाई का लुक ही बिगड़ जाता है। बाकी और ठीक है, आपका बढ़िया है, जवाब देने का बहुत सारी बातें हो गई, यस सर, थोड़ा आप रुक के जवाब देते हैं, उसको इम्प्रूव कीजिए, है ना। ओके तो वो जब तक आपका थोड़ा नॉलेज ब्रशअप नहीं होगा तो वो इम्प्रूव करेगा नहीं, इसलिए नॉलेज को बढ़ाइए, डीपली जाइए किसी भी चीज पर, ठीक है। यस सर, बाकी और अच्छा है। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपका कोई क्वेश्चन और नहीं ना है? हो गया, पहले पूछे। सर एक अच्छा, क्वेश्चन, ये कोट आपका है, सूट है कि दोनों अलग अलग है? अलग 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 है, कोशिश कीजिएगा कि दोनों एक रहे। ये सर कोट ही है। नहीं यार, नीचे वाला अच्छा ये फुल हाँ। पैंट, दूसरे थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है, सेम है क्या? नहीं नहीं, नहीं, अलग अलग अलग- वही तो हम अलग- देखें। सेम कलर